Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn what is threading in Android, and we will see the types of threads, and then we will see the thread important methods, functions, classes, objects with code examples. So let's start our today's lecture here. First of all, what is threading? Threading in Android involves running tasks concurrently in separate threads to improve application performance and responsiveness. मैं अगर सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे टास्क कंकरेंटली यानी एक साथ एग्जीक्यूट करना विदाउट इंटरप्शन, यानी एक टास्क अगर वर्क कर रहा है तो दूसरा उसको इंटरप्ट नहीं करेगा, यानी सेपरेटली वर्क करेगा। बैकग्राउंड का अगर रिक्वेस्ट की है, डेटाबेस क्वेरीज वगैरह हैं, टाइम कंज्यूमिंग जो वर्क होता है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ब्लॉक नहीं करता यूज़र इंटरफेस को। जैसे हमने सर्विसेज की बात की कि एक सर्विस मैं अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ और साथ सर्विस यूज़ कर रही हूँ तो वो इंटरप्ट नहीं करती। इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन सच एज नेटवर्क रिक्वेस्ट, डेटाबेस क्वेरीज और फाइल इनपुट आउटपुट विद आउट ब्लॉकिंग द मेन यूज़र इंटरफेस थ्रेड। यानी जो इंटरफेस मेन आप यूज़ कर रहे हैं, यानी जो ऐप मेन यूज़ कर रहे हैं उसे इंटरप्ट किए बगैर, ब्लॉक किए बगैर अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करता रहेगा। यानी इंडिविजुअल थ्रेड्स यानी सर्विसेज एक तरह से आप कंटिन्यू कर दें। थ्रेडिंग इज़ क्रूशियल इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट एज इट enables developers to perform tasks asynchronously, यानी एक स्पेसिफिक पार्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंश्योरिंग दैट द यूज़र इंटरफेस रिमेन्स रिस्पॉन्सिव, यानी आपका कोई वर्क अगर चल भी रहा है लेकिन फिर भी जो यूज़र इंटरफेस है वो रिस्पॉन्सिव रहेगा, यानी रिस्पॉन्स देगा, एंड द एप्लीकेशन डज नॉट बिकम अनरिस्पॉन्सिव ड्यू टू लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। सपोज करो सर्विसेज वगैरह चल रही हैं, ये ऐप वर्क कर रही है, लॉन्ग रनिंग सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड में सर्विसेज वर्क कर रही हैं तो वो करती रहेंगी। आपका जो यूज़र इंटरफेस है, जैसे मैंने सर्विसेज फोरग्राउंड की बात की, हमने हमारा जो म्यूज़िक था वो चल रहा था, उसने इंटरप्ट नहीं किया। हम अगर दूसरी एप्लीकेशन पर भी स्विच कर रहे थे तो आप अगर वो जो प्रैक्टिकल मैंने एंड्रॉयड वाला करवाया था तो वो अगर आप देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोसेस में मेन थ्रेड में आपके पास क्या आ जाता है, यूज़र इंटरफेस इंस्ट्रक्शन आ जाती है, स्मॉल ऑपरेशन जैसे बटन क्लिक्स आ जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, और जो बैकग्राउंड थ्रेड्स वगैरह होते हैं उसमें नेटवर्क ऑपरेशंस आ जाते हैं, डेटाबेस क्वेरीज आ जाती हैं, फाइल अपलोड यानी डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही, लॉन्ग ऑपरेशन यानी हमारी जो सर्विसेज वगैरह हैं वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, और म्यूज़िक प्ले जैसे कि हमने पहले अपना जो फोरग्राउंड सर्विस को यूज़ करते हुए म्यूज़िक प्ले वाला जो कोड किया था, प्रोग्राम किया था, वो उसी तरह से वर्क करता है, यानी बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप अपनी ऐप्स पर, डिफरेंट ऐप्स पर स्विच भी कर जाएं तो स्विच कर जाएंगे, लेकिन आपकी जो सर्विस है वो चलती रहेगी। अब यहाँ पर मेन यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स क्या होंगे? द मेन यूज़र इंटरफेस थ्रेड ऑल्सो नोन एज द यूज़र इंटरफेस थ्रेड, और द मेन थ्रेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग यूज़र इंटरेक्शंस, अपडेटिंग द यूज़र इंटरफेस एंड प्रोसेसिंग इवेंट्स। जैसे बटन वगैरह क्लिक किया जाता है, यूज़र ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है यानी किसी पेज पर जाता है, अपडेट उसे करना यूज़र इंटरफेस को, उसकी रिक्वायरमेंट यानी उसके जो इवेंट्स हैं उसको प्रोसेस करते हुए। एनी लॉन्ग रनिंग टास्क एग्जीक्यूटेड ऑन द मेन थ्रेड कैन ब्लॉक यूज़र इंटरफेस अपडेट्स एंड मेक द ऐप रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू द ड्रेड एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग डायलॉग, यानी कोई भी लॉन्ग रनिंग जो है टास्क जो है वो एग्जीक्यूटेड जो होता है मेन रनिंग पर, मेन थ्रेड पर, वो ब्लॉक कर सकता है यूज़र इंटरफेस अपडेट के होने पर। इसीलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकग्राउंड थ्रेड्स दैट आर यूज टू परफॉर्म टास्क दैट मे टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम सच एज नेटवर्क ऑपरेशंस, फाइल इनपुट आउटपुट, डेटाबेस क्वेरीज और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी ये बैकग्राउंड में होते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहे होते हैं, तो बाकी हमारा जो पेज है वो, हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो इंटरप्ट नहीं होता। बाय ऑफ लोडिंग दीज टास्क टू बैकग्राउंड थ्रेड्स you can keep the main user interface thread responsive and ensure a smooth user interface। यानी ऊपर अगर बात करें मेन थ्रेड में अगर वर्क कर रहा होगा तो आपका अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है यूज़र इंटरफेस, लेकिन जैसे सर्विसेज की बात करते हैं हम तो वो तो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, तो क्या होता है आपका जो यूज़र इंटरफेस थ्रेड है वो रिस्पॉन्सिव रहता है और स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस होता है।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड क्लासेस हैं जो कि थ्रेडिंग के लिए आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विद कोड एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आगे हम प्रोग्राम करते हैं थ्रेडिंग पर तो ये कोड एग्जांपल जो स्निपेट्स हैं, यही कोड जो स्निपेट्स हैं यानी पीसीज ऑफ कोड्स हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जब हमने इस पर बात की थी सर्विसेज पर, एंड्रॉयड सर्विसेज पर, मैंने आपको जब थ्योरी में डिफरेंट क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस वगैरह के बारे में बताया था, और वही चीज़ें, वही कोड स्निपेट्स आपके यूज़ हो रहे थे कि जब हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई थी। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो क्लास आती है वो थ्रेड क्लास आती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, थ्रेड क्लास इज़ कॉमनली, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ, कॉमनली यूज़ फॉर मल्टी थ्रेडिंग इन एंड्रॉयड। मल्टी थ्रेडिंग यानी मल्टीपल आप वर्क कर सकते हैं कंकरेंटली। इट प्रोवाइड फीचर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस अमंग डिफरेंट थ्रेड्स, यानी रिसीविंग भी होगी, सेंडिंग भी होगी, लेकिन इंटरप्शन नहीं होगी। यू कैन क्रिएट एन ई थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग इट्स रन मेथड। तो इस तरह से ओवरराइड करवा सकते हैं इस रन मेथड को, और यूर बैकग्राउंड टास्क दिस कोड रन्स इन द सेपरेट थ्रेड। तो यहाँ पर आप अपना कोड राइट कर सकते हैं जो कि एक सेपरेट थ्रेड में काम करेगा, और यहाँ पर थ्रेड डॉट स्टार्ट यानी इस थ्रेड को आप स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू थ्रेड आप क्रिएट कर रहे हैं, और आप न्यू थ्रेड जो क्लास है उसे क्लास एक्सटेंड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंक टास्क क्लास इज़ अ पावरफुल फीचर इन एंड्रॉयड फॉर थ्रेडिंग। हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हम आई थिंक लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के बारे में पढ़े थे, और भी हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा। ये बैकग्राउंड यूटिलिटी है, क्लास है जो कि बैकग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करती है एंड्रॉयड में। इट अलाउ यू टू परफॉर्म बैकग्राउंड ऑपरेशंस, पब्लिश रिजल्ट्स ऑन द यूजर इंटरफेस थ्रेड विदाउट हैविंग टू मैनिपुलेट थ्रेड्स डायरेक्टली। बैकग्राउंड में करने के बाद देन आपको पब्लिश कर देती है। दिस क्लास सिंप्लीफाइज बैकग्राउंड थ्रेड मैनेजमेंट बाय अलाउइंग यू टू परफॉर्म एसिंक्रोनस अपडेट द यूजर इंटरफेस ऑन द मेन थ्रेड। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस यानी सिंक्रोनस में होल पेज एक तरह से आपको पूरा का पूरा पेज सपोज करो लोड करना पड़ता है, और एसिंक्रोनस की जब बात करते हैं स्पेसिफिक पेज जहां पर आप अपडेट या चेंजेस करना चाहते हैं वही पार्ट होता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स मेथड्स लाइक ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, ये मेथड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर एसिंक क्लास एक्सटेंड करिए एसिंक टास्क से। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी जो एसिंक टास्क है उस क्लास का नेम रखा है, आप अपनी क्लास का नेम रख सकते हैं यहाँ पर, और इसको एक्सटेंड करवाया इस क्लास से जो कि यूटिलिटी क्लास है। यहाँ पर आपने ऑन प्री एग्जीक्यूट, ये रन्स ऑन द यूजर इंटरफेस थ्रेड बिफोर डूइंग बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद देन वो बैकग्राउंड ऑपरेशंस की तरफ आता है, और बैकग्राउंड जो टास्क हैं वो यहाँ पर थ्रेड के जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, जब ऑपरेशन परफॉर्म बैकग्राउंड होते हैं, यूज़र इंटरफेस जो बैकग्राउंड में वर्क करने के बाद वो फिर इस मेथड में एंटर होता है, और इसके बाद न्यू थ्रेड डॉट एग्जीक्यूट जो कमांड है वो यूज़ होती है, यानी इधर आपने जो सारा वर्क किया है वो लास्ट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जो हैंडलर क्लास। Handle class is used for communication between worker threads and user interface thread। जो भी user interface यानी main thread है और बाकी जो सब threads आपने create किए हैं उनके दरमियान communication के लिए use होती है। It allow for posting and processing runnable and message objects on the user interface thread, यानी process करना है इसे, ठीक है, messages करने हैं तो इसलिए यूज़ करते हैं। अब मैसेज हैंडलर अलाउ यू टू सेंड प्रोसेस मैसेज और रनेबल ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद द थ्रेड्स मैसेज क्यू, यानी मैसेज क्यू में हैं आपके जो मैसेज रनेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, और यूज़ टू अपडेट द यूज़र इंटरफेस फ्रॉम बैकग्राउंड थ्रेड्स। अब इसको किस तरह से करते हैं, हैंडलर क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हैंडलर, और लूपर यानी लूप चल रहा है कि आपके क्यू है उसमें आपके जो वर्क है थ्रेड्स हैं क्यू में लगे हुए हैं। गेट मेन लूपर, और यहाँ पर पोस्ट न्यू रनेबल क्रिएट करेंगे और इसे रन जो मेथड है उसे ओवरराइड करवाएंगे टू अपडेट द यूज़र इंटरफेस और परफॉर्म अदर टास्क ऑन द मेन थ्रेड, जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, हैंडलर क्लास हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गई लूपर क्लास। द लूप यानी लूप रन करना। A looper class is associated with the one and only one consumer thread in Android. It is responsible for message dispatching and processing message a consumer thread. One and only एक तरह से उसे लूप में चला देता है, यानी आपका जो थ्रेड है वो चलता रहता है।
ये डिस्पैच करना या मैसेजेस को प्रोसेस करना जो कंज्यूमर यानी वर्कर थ्रेड है उसमें काम करता है। और इट इज़ यूज टू रन अ मैसेज लूप फॉर अ थ्रेड, ईच थ्रेड हैज़ एग्जैक्टली वन लूपर, यानी एक लूप होता है और वही चलता है और करंट लूप लेता है और फिर इसे रन करता है। लूपर इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बट फॉर एडिशनल थ्रेड्स यू मे नीड टू क्रिएट अ मैनेज अ लूपर मैनुअली, यानी मेन थ्रेड के लिए तो ठीक है एक लूपर चलेगा, लेकिन अगर आप दूसरे थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं एडिशनल तो उसके लिए आपको खुद जो लूपर हैं वो मैनुअली क्रिएट करने होंगे और उसे मैनेज करना होगा। अब यहाँ लूपर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और माई लूपर यहाँ पर उसे एक्सेस किया है। अब मैसेज क्यू क्लास जो मैंने ऊपर आपको बताया है, मैसेज क्यू क्लास इज बिल्ट विद लिंक्ड मैसेजेस, यानी एक दूसरे से जो मैसेजेस लिंक्ड होते हैं ना उसके लिए क्रिएट की जाती है क्योंकि क्यू में है वो, फॉर्मिंग अनबाउंड वन डायरेक्शनल लिंक लिस्ट, यानी लिस्ट में होते हैं। प्रोड्यूसर थ्रेड्स इंसर्ट मैसेजेस इनटू द क्यू फॉर लेटर प्रोसेसिंग, यानी मैसेजेस क्यू में आते रहते हैं और क्या है प्रोसेसिंग में, यानी बारी बारी क्यू में तो वो थ्रेड स्टार्ट होते रहते हैं। तो सेम जैसे लूपर यूज़ किया था तो मैसेज क्यू उसका जो है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैसेज क्यू के नेम से, उसे लूपर डॉट माई क्यू में किया है गेट द मैसेज क्यू और एसोसिएटेड विद द करंट थ्रेड्स लूपर। अब मैसेज क्लास जो हमने ऊपर बताया कि मैसेज क्लास से भी एसोसिएटेड होता है। अब मैसेज क्लास क्या करती है, रिप्रेजेंट्स अ मैसेज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंज्यूमर थ्रेड इन एंड्रॉयड, यानी कौन सा मैसेज जो है वो एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि थ्रेड में देखो बहुत सारे वर्क एक साथ हो रहे होते हैं ना, तो कुछ वर्क जैसे चूज़ करने हैं ये कौन से मैसेज को एग्जीक्यूट करना है। मैसेजेस आर इंसर्टेड बाय प्रोड्यूसर थ्रेड्स एंड प्रोसेस्ड बाय द कंज्यूमर थ्रेड, यहाँ पर वही मैसेज क्लास का मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे ऑब्टेन किया व्हाट, यानी सेट द मैसेज आइडेंटिफायर वन किया, ऑब्जेक्ट सपोज करो हेलो है और सेंड मैसेज कर दिया, यानी मैसेज टू द हैंडलर क्लास फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटर इंटरफेस सच एज थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, स्केजुअल थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर फॉर मैनेजिंग थ्रेड्स, यानी एग्जीक्यूट करते हो पूल होगा तो ये इस तरह से आप मेथड सेम उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। पूल साइज ऑफ 5 थ्रेड्स, यानी 5 थ्रेड्स ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे यहाँ पर, और सेम उसी तरह से रन जो मेथड है उसे ओवरराइड करवाया और यहाँ पर एग्जीक्यूटर डॉट शट डाउन करवाया है, दैट डोंट फॉरगेट टू शट डाउन द एग्जीक्यूटिव वन डन, यानी 5 थ्रेड्स था उनका जो पूल है यानी वो कंप्लीट करने के बाद देन तुमने शट डाउन हो जाना है। These classes and methods play a crucial role in managing threading and communication between threads and Android application, ensuring efficient and responsive performance. अब ये threads को यूज़ करते हुए आप जो मेन यूज़र इंटरफेस है उसको ब्लॉक किए बगैर बैकग्राउंड में आप डिफरेंट थ्रेड्स यानी एप्लीकेशन थ्रेड्स के थ्रू आप अपने वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और ये डिफरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए कि किस तरह से थ्रेडिंग हमारे लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हेल्पफुल होती है। सो वी हैव completed our today's lecture here that was about threading, and we have learned about threading, types of threading, different methods, classes, objects used in threading with code examples. I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।